पाकिस्तान में अब ये मामूल बन गया है कि रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले ही खाने पीने की चीजें, फल, सब्जी, गोश्त, खजूर, बेसन, चीनी और दूसरी अशिया की कीमतें काबू से बाहर हो जाती हैं। इस वक्त भी हाल ये है कि दुकानदारों ने हर चीज के दाम में 50 से 100 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद मजीद महदूद हो चुकी है। यूं लोगों के लिए अफ्तारी या सहरी का माकूल इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम आदमी की पहले ही चीखें निकल रही थीं। रमजानुल मुबारक में चीजें मजीद महंगी हुई तो आम तबके की कमर टूट गई। महंगाई तो खैर है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई तो है, लेकिन इस रमज़ान में जो है ना, वो जो कहा जा रहा था कि महंगाई फल फ्रूट, लेकिन वो थोड़ा सा लोग ख़रीदारी फिर भी कर रहे हैं। जिस हिसाब से काम रमज़ान में हर साल होता है, दिन ब दिन हर साल रमज़ान में काम डाउन पे डाउन होते जा रहा है, क्योंकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। खरीदो फरोख्त लोगों की जो है ख़त्म हो गई, कोई भी चीज़ लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। हालांकि हमारे पास इतने कम रेट में, उसके बावजूद वो भी रेट कस्टमरों को ज़्यादा ही लग रहे होते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है। तो महंगाई के हिसाब से अगर महंगाई के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो शायद रमज़ान के अंदर जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। रमज़ान में हर एक आम बंदा चीज़ें खरीद सकता है। आम बंदे की पहुंच से चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं, गरीब आदमी खा नहीं सकता। अगर मामला तलब और रसद का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफियाज की वजह से चीनी और दूसरी अशिया महंगी हो रही हैं, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। चीनी जो रमजान से कबल 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, वो रमजान के आते ही 160 से शुरू होकर दूसरे अशरे के आगाज तक 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। रिटेलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर होलसेल मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रहा तो चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच सकती है। यही हाल खाने पीने की दीगर अशिया का भी है। बाजारों में खरीदारों और दुकानदारों में कीमतों के मामले पर बहस व तकरार आम हो चुकी है। खरीदार सारा मलबा दुकानदारों पर डाल देते हैं। क्या बोले, रमज़ानों में कीमत जो है ना डबल हो गई। अब तकरीबन आप समझ लो कि 3-4 दिन पहले जो है ना, मैंने 150 रुपये आगे से मालूम करें, 150 रुपये आज मालूम करें तकरीबन 200 रुपये रेट बढ़ा दिया इन्होंने, 2-3 जी तरबूज के। तो रेट रमज़ानों से पहले तकरीबन कम ही थे, रमज़ान के आते ही तकरीबन रेट डबल से ट्रिपल हो गए। अब ऑरेंज देख ले, ऑरेंज तकरीबन 200 था, वो 400 रुपये दर्जन मिल रहा है। केला साइज़ देख लो, केले का इतना सा साइज़ है, वो आपको तकरीबन 200 से कम दर्जन नहीं मिल रहा है। तो रमज़ान में तकरीबन इनको चाहिए कि रेट कम कर ले, रेट कम करने के बजाय ये लोग रेट बढ़ा रहे हैं। दुकानदार इस तासुर को गलत करार देते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार दुकानदार हैं। उनका कहना है कि हुकूमत बगैर किसी मशावरत के मनमाने रेट्स मुकर्रर करती है। वो चीज़ होलसेल में हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों से बढ़कर होती है। ऐसे में गरीब दुकानदार किस तरह सरकारी रेट के मुताबिक अशिया फरोख्त कर सकता है? एक चीज़ मिल ही महंगी रही है तो इसको सस्ता कैसे बेचा जा सकता है? भाईजान, मंडी में एक पेटी 1000 रुपये की, एक पेटी 1200 रुपये की, एक पेटी 1400 रुपये की है। अब उन्होंने रेट बना दिए कि भाई देख के एक पेटी 1000 वाली की है कि वो रेट बना दिए, और जो पेटी 1400 रुपये की है उसके रेट कौन बनाएगा? अब उसमें हल्का माल भी निकलता है, ऊपर कुछ लगाते हैं मंडी वाले, नीचे कुछ लगा के देते हैं। हम कहाँ जाएँ? गर्मा है सर, 200 रुपये किलो है, केला 200 रुपये दर्जन है, मौसमी 250 रुपये दर्जन है, अनार 400 रुपये किलो है, सेब 300 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है, खजूर 300 रुपये का डब्बा है आधा किलो का, और चीकू 400 रुपये किलो है। सरकार ने जो रेट लगाया हुआ है, सरकार से पूछो, मंडी जाके पता करें ना, सरकार जो रेट लगाया हुआ है ये मंडी का रेट भी नहीं है जो सरकार ने लगाया हुआ है लिस्ट के ऊपर रेट। जरा मंडी में जाए सरकार मालूमात करे, फिर बाद में लिस्ट का रेट बनाए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ बातें करती है, दावे करती है, महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम नहीं किए जाते। अफ्तार के लिए सामान की खरीदारी भी बेहद मुश्किल हो गई है। सर, इनको फीडबैक लेना चाहिए, पीछे फॉलोअप करना चाहिए, आगे यहाँ पे देखना चाहिए कौन किस तरह क्या कर रहा है। रमज़ान में दूसरे ममालिक में जितना रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान में उसकी डबल महंगाई कर देते हैं लोग। गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। आगे से लाए तो हमारे दिल को भी सुकून मिल रहा है ना। अल्लाह जानता है, हमारा दिल जानता है। बाकी तो आग हर जगह लगी हुई, महंगाई है, लोग चीखते रहे, ये अपने दिमाग और दिल की बात है, अल्लाह देख रहा है ना। कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की जिम्मेदार जहां हुकूमत और नाजायज मुनाफाखोर माफिया है, वहीं महंगाई बढ़ने के कुछ और अवामिल भी हैं। एक हद तक जिम्मेदारी सार्फिन पर भी आयद होती है, जो रमजान से पहले और माह रमजान के दौरान अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं।
खैराती इदारे और अफराद जो रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करते हैं, वो भी बड़ी मिकदार में खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। इस वजह से ताजरों को अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ाने का मौका मिलता है और वो इस मौके से खूब फ़ायदा उठाते हैं। महंगाई बढ़ने की वजूहात कुछ भी हों, सूरत हाल ये है कि इससे आम शहरी ही मुतासिर होता है। महंगाई की वजूहात का तयन करना और इसे ख़त्म करना हुकूमत की जानिब से कायम करदा मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है।